हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर से सीओटी एग्जाम के बहुत अच्छे से तैयारी। वो कौन सा चैप्टर है जिसके अकॉर्डिंग हम सीओटी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है हाइलो एल्केन और अल्कोहल और ईथर। इन तीनों चैप्टर से आज हम लोग सीखेंगे सीओटी एग्जाम की तैयारी में आने वाले क्वेश्चन को। और एक चीज़ और सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम आंसर आपको सॉल्व कराएंगे उनकी लॉजिक भी बताएंगे कैसे वो आंसर उसका आया। और यही नहीं, उसके साथ साथ आपके जो 12th के भूले हुए कंसेप्ट है उसको भी याद दिलाएंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके अपने उस कंसेप्ट के बारे में चलते हैं जिससे हमको सीओटी एग्जाम की अच्छी से तैयारी करना है। मात्र 20-25 मिनट लगेगा, आप तीनों चैप्टर से हर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं वो कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग सीओटी एग्जाम से आने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी हाइलो एल्केन से, उसके बाद धीरे से चलेंगे अल्कोहल पर, फिर धीरे धीरे चलेंगे हम लोग ईथर पर, उसके बाद पूरा इन तीनों चैप्टर से सीओटी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मजा आएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्लोरो एल्केन से एल्केन बनता है, यह अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया है। लिखा गया ना क्लोरो एल्केन से एल्केन बनता है, यह अभिक्रिया है। आपको याद होगा उस दिन जब पढ़ रहे थे 12th में अपने क्लास और कोचिंग में क्या था कि क्लोरो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन क्या है, कोनार्ड फ्रैंकलिस्टन है, नहीं। डार्जन है, नहीं। डार्जन से क्या बनता था सर जी तब? डार्जन से बनता था अल्कोहल से क्लोरो एल्केन, कोनार्ड फ्रैंकलिस्टन से क्लोरो एल्केन से आयोडो एल्केन। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है डार्जन अभिक्रिया, इससे बनेगा अल्कोहल बनेगा, इससे क्लोरो एल्केन से एल्केन बनेगा, नहीं। अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है ना वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया में आपको मालूम है ना कि कुछ रिएक्शन बताया गया हो कि आप इस तरह लेते थे क्लोरो एल्केन और क्या लेते थे, सोडियम मेटल को रिएक्शन कराते थे, फिर क्लोरो एल्केन लेते थे, उसके बाद बन जाता था ये दोनों इसके साथ निकल जाता था, एल्केन बनता था। क्या बनता था? एल्केन और सॉल्ट बन जाता था। यानी टॉपिक क्या लिखा गया, क्लोरो एल्केन से एल्केन। तो अब यानी क्लोरो एल्केन से एल्केन बनाने वाला कौन सा रिएक्शन है, कौन सा है? वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सा है? वोल्टेज। सॉर्टर से क्या बनता है तब सर जी? सॉर्टर से बनता है फ्लोरो एल्केन, यानी क्लोरो एल्केन से फ्लोरो एल्केन। सब होगा मतलब डार्जन ये सब क्या सब होगा क्लोरो एल्केन से एल्केन बनाने का? नहीं, केवल हमारा क्या होगा? वोल्टेज। यानी मिला जुलाकर हमारा ये आंसर है कि क्लोरो एल्केन से एल्केन बनाने वाली अभिक्रिया जो होती है उसका नाम क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया है। क्या नाम है? वोल्टेज। आगे बात समझ। ये क्या बनाएगा? ये अल्कोहल से क्लोरोएल्केन। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा क्लोरोएल्केन से फ्लोरोएल्केन। और ये तो मान लीजिए कोई ऑप्शन अदर है, लेकिन हमारा ये वाला जो बनाता है क्लोरोएल्केन से एल्केन का निर्माण। आपको याद है जब आप कोचिंग क्लास में पढ़ते थे आपके टीचर पीट पीट कर पढ़ाते थे कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, वोल्टेज से किसका निर्माण होता है, तो आप बताते थे कि क्लोरोएल्केन से एल्केन का निर्माण होता है। तो वही लॉजिक है। हम जितने भी ऑर्गेनिक 12th में पढ़े ना बस उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और उनसे आने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बस उसके बाद पूरा सीओटी बहुत अच्छे नंबर से मिलेगी, आपका नंबर देखा जाएगा। क्लियर। चलिए चलो ये तो हो गया आंसर। यहाँ पर ये आंसर होगा। सर जी डेस्टल लीजिए, हाथ से क्यों मिटा रहे हैं, ले रहे हैं बाबू, हाँ डेस्टल ही ले रहे हैं। चलो आ जाता हम लोग फोर्थ। क्लियर। अब देखो सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देता है, कौन सा कंपाउंड देगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन? आपको याद है कौन सा देगा, कौन सा? क्या यहाँ पर पहले ऑप्शन देखेंगे तो याद होगा। चलो देख लेते हैं। क्लोरोएल्केन, यहाँ पर क्लिक लगाएं। इससे जानते हो आपको पहले पढ़ाया गया होगा कि क्लोरोएल्केन और हाइलोएल्केन में क्या अंतर है। क्लोरोएल्केन जो होता है 2 अभिक्रिया देता है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं, लेकिन सॉरी क्लोरोएल्केन जो होता है केवल एक देता है नाभिक से नहीं, लेकिन हमारा क्लोरोबेंजीन जो होता है वो दोनों देता है रिएक्शन, नाभिक से नहीं और इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यानी देखो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन देगा नहीं, ये तो एकदम नहीं देगा और ये तो एकदम नहीं देगा। देगा कौन? क्लोरोएल्केन। इसलिए इसको हम पहले क्लिक कर दें ताकि आपके दिमाग जो है डायरेक्ट अटैक किसी पर हो और वो दिन याद हो जाए जिस दिन आप लोग टीचर्स के द्वारा मार खाते थे। आगे उसमें यानी कोई पूछ देगा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने वाले कंपाउंड होते हैं कौन? हाइलोएरिन्स। क्या होता है? हाइलोएरिन्स। तो पहले इस कंपाउंडों का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। आगे बस चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हाइलोएल्केन से नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कौन सा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। आगे बात में ध्यान से देखो। दिया गया ऑप्शन जब एल्कीन HBr के साथ बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो देता है।
याद है कौन सा रिएक्शन होगा ये? खैरास प्रभाव। कौन सा होगा? खैरास। आपको मालूम होगा कि जब हम एल्कीन को, पहले समझ लेते हैं, जब हम एल्कीन को ना, किसको, एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन करवाते थे बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये होता क्या था? मार्कोनिकॉफ के उल्टा जुड़ता था। मार्कोनिकॉफ ने बोला कि जब दो कार्बन के बीच में अधिक हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अगर डबल बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन HBr से निकलेगा, उसी के साथ जुड़ेगा, तो यानी इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ जुड़ेगा, ये बनेगा 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमो बनाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन अब ये जब बनाएगा तो क्या बनाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। कौन? खैरास प्रभाव। फिर सुनो, जब हम एल्कीन को HBr के साथ क्रिया कराते थे बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो खैरास ने बोला कि ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा होगा, तो यानी ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर जुड़ेगा, लेकिन ये तब कहाँ उल्टा होगा? तो यहाँ जुड़ेगा और ये वाला यहाँ जुड़ेगा। ये है इसका खैरास प्रभाव का आंसर। किसके अकॉर्डिंग? बेंजोइक पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग। तो देखो, जब वो बनेगा तो बनाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर देखो, अब देखा, यहाँ दिया गया ऑप्शन 1 ब्रोमो प्रोपेन, दूसरा दिया गया 3 ब्रोमो प्रोपेन, नेक्स्ट दिया गया है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और नेक्स्ट दिया गया है कोई नहीं, यानी कोई नहीं। तो अब बताओ हम कौन सा ऑप्शन सॉल्व करेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। कौन सा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। आपको याद होगा वो दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे अपने क्लास में अपने टीचर के साथ, क्या पढ़ रहे थे कि जब हम खैरास, यानी जब हम किसी एल्कीन को HBr के साथ बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपेन या खैरास या मार्कोनिकॉफ के उल्टा उत्पाद बनता है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन या 1 ब्रोमो ब्यूटेन या 1 ब्रोमो पेंटेन ही बनेगा, यानी 1 हाइलो लगेगा खैरास के अकॉर्डिंग। कब? जब बेंजोइक पेरोक्साइड रहेगा तब, लेकिन वो खास करके HBr के लिए, सबके लिए नहीं। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा पहला सही होगा। कौन सा होगा सही? पहला। आगे बात समझें, पहला सही होगा। उसके बाद चलो अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया देता है हाइलोल्केन। कौन सा हाइलोल्केन देता है? कौन सा हाइलोल्केन देता है? आप देखो, वह 1 देता है तो ये 2 देगा, सिंपल सी बात। वो 1 देगा तो ये क्या देगा? 2, क्योंकि ये दूसरे के दोनों विरोधी हैं। तो आप देखते हैं हम 2 कहाँ, ये वाला हमारा 1 पर है, नहीं होगा। ये वाला हमारा 2 पर है, लेकिन 2 लोग हैं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? एक 1 पर है, वो भी क्लोरीन, तो ये हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन कौन होगा? पहला। क्लियर? सब दिया तो सब तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब नहीं बन सकता है। मार्कोनिकॉफ में केवल एक ही बनता है, वो भी 2 हाइलोल्केन। क्या बनता है? 12। देख लो, तुम ही लोग देख लो। आपको याद है वो रिएक्शन जब पढ़ाया जा रहा था आपको 12th क्लास में, अच्छे से बैठ के पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या था? HCl। अब मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि अगर हम असममित एल्कीन को HBr के साथ या HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो इससे जो हाइड्रोजन निकलता है एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक हो। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जब जुड़ेगा तो देखो CH3 बनेगा, CH और Cl बन जाएगा, फिर बनेगा CH3। अब ये प्रोडक्ट क्या मिलता जुलता है इसमें किसी से, इसमें किसी से, इससे मिलता जुलता है। और यही हमारा क्या होगा? लिखा गया ना, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया देता है हाइलोल्केन। कौन सा देगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। आगे बात समझे? क्लियर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर जाने दो, कोई बात नहीं है। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर एक चीज़ और नहीं आ रहा तभी भी लिखो सर जी नहीं समझ में आ रहा, इससे हमको पता चलेगा कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन तैयारी मन से कर रहा है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए आप लोग हम देख लेते हैं ना अब और धमाकेदार रिएक्शन। वो धमाकेदार रिएक्शन कौन सा है, वो टॉपिक कौन सा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए और देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो COT एग्जाम में आने वाले हैं हमारे COT एग्जाम 2023 के। क्लियर? देखो कौन सा है। नेक्स्ट दिया गया है क्लोरोफॉर्म होता है। ऑप्शन दिया गया है ट्राई हाइलोल्केन, डाई हाइलोल्केन, मोनो हाइलोल्केन, पेंटा हाइलोल्केन। आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। देखो ध्यान से, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है CHCl3। यानी कार्बन के साथ कितना क्लोरीन जुड़ा है? 3 जुड़ा है, 3 जुड़ा है। तो एक कार्बन के साथ अगर एक क्लोरीन या एक हाइड्रोजन तो उसे मोनो, जब 2 डाई, 3 तो ट्राई। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर ट्राई हाइलोल्केन, डाई हाइलोल्केन, मोनो हाइलोल्केन, पेंटा हाइलोल्केन। तो इनमें कौन है? क्योंकि 3 क्लोरीन, 1 2 3 क्लोरीन, तो कौन होगा? ट्राई। तो हम ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे? ट्राई। सही पहला होगा। कौन सा सही होगा? पहला। अब इसको ओमार शीट पर आप इस तरह बनाओगे, पहला जहाँ गोला होगा उसको नंबर देख लो, कौन से नंबर का पहला। आगे सुन, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, उसी से रिलेटेड दिया गया है क्या कि क्लोरोफॉर्म की खोज किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज किया था, कौन किया था क्लोरोफॉर्म की खोज?
कौन किया था क्लोरोफॉर्म की खोज? देखो ऑप्शन दिया है लिबिक तथा सुबिरन, दूसरा दिया है ड्यूमस, तीसरा वोल्टज, चौथा दिया है सब। तो आपको याद है क्लोरोफॉर्म कौन खोजा था? लिबिक तथा सुबिरन ने। कौन खोजा था? लिबिक तथा सुबिरन। आगे बस क्लोरोफॉर्म की खोज कौन किया था? क्लोरोफॉर्म की खोज कौन किया था? लिबिक तथा सुबिरन। दिख रहा है सबको? आगे बस चलो, यहाँ पर हमारा कौन होगा? लिबिक तथा सुबिरन। आगे बस चलो 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा फिर चलिए हम देख लेते हैं ना दिया क्या गया है। क्लोरोफॉर्म की खोज कौन किया था? आपको मालूम है कौन किया है? लिबिक तथा सुबिरन। ये बताया गया था ऑप्शन लिबिक तथा सुबिरन। आपको 12th में पढ़ाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि क्लोरोफॉर्म की डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लिबिक तथा सुबिरन। और यहाँ पर ड्यूमस दिया है, वोटर दिया, तो ये लोग नहीं है, तो हम कौन सा क्लिक करेंगे? लिबिक तथा सुबिरन। आगे बात समझ। चलो हम इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर देख लो ध्यान से। दिख रहा है सबको ना? दिख रहा है, दिख रहा है बाबू। चलो अब दिया गया है कि एल्कोहल को थाइनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में तो बनता है क्लोरोल्किन। इधर देख लो क्लोरोल्किन बनता है ना, सबको दिख रहा है ना क्लोरोल्किन। और ये Cl और ये SO2 बाहरता है। तो अब ये क्रिया है, कौन से क्रिया है? दिया गया है डॉर्जेंस, वोल्टज, फिटिंग अप क्रिया, कोई नहीं। अब बताओ, आपको पढ़ाया गया होगा कि जब एल्कोहल को हम थाइनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सा क्रिया होती है? क्या वोल्टज होता है? इसमें तो सोडियम के साथ क्रिया कराया गया था क्लोरोल्किन के साथ। इसमें क्या है? इसमें भी सोडियम के साथ कराया गया था क्लोरोल्किन के साथ, मतलब क्लोरोबेंजीन के साथ। लेकिन हमारा बचा क्या? तब डार्जन है। कौन सा क्रिया होगा? डार्जन। यहाँ पर कौन सा क्लिक करोगे? डार्जन। अरे बस चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। टेट्राक्लोरोएल्कीन का उपयोग होता है, टेट्राक्लोरो एल्केन का उपयोग होता है कौन सा? किसमें उपयोग होता है? कौन सा आता है किसमें? बेहोश करने में? नहीं, ये भी नहीं। आग बुझाने में? जी जी, आग बुझाने में। किसमें? आग बुझाने में, पास में बुझाने में। फिर तो हमारा कौन सा होगा? आग बुझाने। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया दोनों, ये तो दोनों होंगे नहीं क्योंकि हमारा जब यही है तो बस बात खत्म। अरे बस यानी हम लोग कितना क्वेश्चन सीखे अभी? कितना सीखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से? कितना सीखे? अभी हम लोग सीखे 8 क्वेश्चन टोटल। कितना सीखे? 8। अभी और ढेर सारा सीखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन लेकर। निकाल दिख रहा है सबको अच्छे से ना? देख लो बहुत बढ़िया इस। चलो हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइलोलिकिन का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, अल्कोहल पर, उसके बाद फिर ईथर। आ रही बात समझ में? दिख रहा है ना? बता दो कमेंट बॉक्स में, दिख रहा है सर जी? समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो। चलो दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अरे बस देखो दिया गया ना, नीचे दिए गए हाइलोलिकिन में गैस होगा, नीचे दिए गए हाइलोलिकिनों में गैस होगा। अब ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। आपको याद होगा भौतिक गुणधर्म जो पढ़ाया गया होगा आपको अल्कोहल हाइलोलिकिन का, कि कार्बन नंबर 1 से लेकर 3 के बीच में जो होंगे वो क्या होंगे? गैस फॉर्म में होंगे। उसके बाद जो होंगे वो क्या होंगे? द्रव फॉर्म में। उसके बाद मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 3 तक गैस फॉर्म में होंगे, 3 के बाद 18 तक द्रव फॉर्म में। उसके बाद जब ऊपर होगा ठोस फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो क्लोरोएथेन ये 2 नंबर है, कार्बन नंबर 1 से लेकर 3 तक के बीच में जो होंगे गैस फॉर्म। ये ब्यूट 4 होगा, ये तो नहीं होगा, द्रव होगा। ये पेंट द्रव होगा, ये द्रव। यानी हमारा गैस के फॉर्म में होगा, गैस के अवस्था में कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? इसको हम अच्छे से लगा देना क्लिक, ये हमारा होगा सही। अरे उसमें दिख रहा है ना सबको? फिर सुन लो, नीचे दिए गए यौगिक, नीचे दिए गए हाइलोलिकिन में है गैस होगा, मतलब नीचे दिए गए हाइलोलिकिन में गैस होगा, कौन होगा? क्लोरोएथेन होगा ये हमारा। और ये क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन ये हमारे सब द्रव के अवस्था में होंगे। किसके अवस्था में होंगे? द्रव। लेकिन गैस के अवस्था में कौन होगा? पहला। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 के बीच में जो होंगे गैस के फॉर्म होंगे। तो ये हमारा दूसरे के नंबर में आ रहा है। आ जाता हम लोग नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n है सूत्र, मतलब CnH2n है सूत्र है, किसका है? ये मतलब देखो ध्यान से, CnH2 है, मतलब यह सूत्र है नहीं? यह सूत्र है किसका है? डाई हाइलोएल्केन का, ट्राई हाइलोएल्केन का।
पेंटा हाइड्रोजन का सब। तो अब देखो डाई हाइड्रोजन, हम बात करें ना कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और उसके बाद 2 हाइड्रोजन जुड़ा तब जाके इसकी बैलेंस पूरी होगी, तो कौन सा होगा? डाई। तो डायरेक्टली हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर डाई होगा। क्या होगा? डाई। सिंपल सा बात। और चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए यौगिक द्रव की अवस्था में होंगे। नीचे दिए गए यौगिक जो होगा ना द्रव की अवस्था में होगा। कौन से कौन, कहाँ से कहाँ तक द्रव की अवस्था में होगा? आपको पढ़े होंगे ना कि 1 से लेकर 3 तक गैस होते हैं, उसके बाद जब 3 से जाओगे 18 तक क्या होंगे? 3 से लेकर 18 तक जाओगे तो क्या होंगे? द्रव की अवस्था में होंगे। तो आप देखो यहाँ से 11 और 15 के बीच में ये वाला क्या होगा? हमारा द्रव की अवस्था में होगा। 18 से ऊपर जाओगे तो ये ठोस का होगा, ये वाले गैस होंगे। तो हमारा क्या होगा? पहला। ये सब नहीं, ये हमारा ठोस के रूप में होगा, ये गैस का, और इसमें तो कोई नहीं, मतलब कोई नहीं होगा इसको करेंगे तो। नेक्स्ट आ रहा समझ ना? ऐसा तो नहीं कि हम ही समझ रहे हैं। आ रहा ना? आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी लिखो अभी, सर जी आ रहा है समझ। आ रहा तो आ रहा है पक्का। हम गारंटी देते हैं 100% की जो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देगा ना, उसका COT हाइड्रोजन और अल्कोहल और ईथर से क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ये फुल गारंटी है, 100 नहीं 1000% की। चलो देखो जेमिनल हाइड्रोजन है, ऑप्शन दिया है जेमिनल हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? जेमिनल मतलब क्या है कि जब 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये 3 हाइड्रोजन एक ही से जुड़ा, ये जेमिनल नहीं होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है एक ही कार्बन से जुड़ा, ये वाला जेमिनल होगा। ये वाला तो टेट्रा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यानी जब नहीं हुआ तो इसको क्लिक क्यों करना है? ये मोनो है तो नहीं, ये हमारा क्या होगा इसमें? ये आ देखो अगर जो बच्चा मन से पढ़ा होगा ना क्लास में और कोचिंग वोचिंग जो किया होगा मन से ना, उसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और वो अच्छे सॉल्व भी कर रहा होगा। हमारे बताने से आंसर पहले वो सॉल्व कर रहा होगा और उसको लग रहा है कि बहुत आसान है। बस इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? अच्छे से करो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अल्कोहल से। इससे देखेंगे अल्कोहल से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा अल्कोहल से दिया गया अल्कोहल होता है। कौन सा? ऑप्शन दिया है एम्फोटेरिक, यानी उभयधर्मी, हिंदी में बोला जाए अम्ल, क्षार, लवण। अब अल्कोहल क्या होता है? आपको भौतिक गुणधर्म जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा ना, तो आपको बताएगा कि अल्कोहल जो होता है उभयधर्मी होता है, यानी एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर लिखोगे क्या होगा? लिखोगे एम्फोटेरिक वाला क्लिक करोगे। आ रही बात समझ? एम्फोटेरिक। नेक्स्ट दिया गया अल्कोहल अम्ल देता है जब सोडियम पोटेशियम क्रिया करता है। तो ये सही है कि गलत है? अगर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छा से पढ़ा होगा ना, बहुत अच्छा से पढ़ा होगा अपने क्लास और स्कूल क्लास, चाहे कोचिंग का हो या स्कूल का, उसमें अगर अच्छा से बच्चा पढ़ा होगा तो उसको याद आ रहा होगा। अल्कोहल अम्ल देता है जब एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है, तो इसका मतलब वो अम्ल भी देगा ना। यहाँ पर लिखा ना कि एम्फोटेरिक को क्लिक किया गया तो इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों होगा। तो अब अम्ल कब होगा, क्षार कब होगा? तो आपको बताया जा रहा है कि अल्कोहल जब अल्कोहल अम्ल होता है जब सोडियम पोटेशियम से क्रिया करता है। तो क्या ये सही है कि गलत है? ऑप्शन दिया है यस, नो, बोथ, यानी दोनों हो सकता है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट दिया गया कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? कौन सा? आपका होगा यस। ये जब रिएक्टिव मेटल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है अल्कोहल, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। जब हाइड्रोजन कोई भी यौगिक बाहर निकालता है आरएनएस के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है? अम्ल होता है। ये क्या होता है? अम्ल। यानी अल्कोहल अम्ल होता है कब? जब सोडियम पोटेशियम से क्रिया करेगा तब वो अम्ल देगा। तो इसलिए यहाँ पर यस का चिन्ह लगाएंगे। अरे बस चलो नेक्स्ट दिया गया एथेनॉल गंधयुक्त होता है। मतलब आपके पास रखा गया एथेनॉल, शराब पीते हो ना, शराब पीते तो कैसा होता है? महकता है ना? होता है कि नहीं होता? यहाँ पर ऑप्शन दिया सही है, नहीं, दूसरा, मतलब तीसरा, दोनों सही हो सकता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट सब सही है। क्या ऐसा हो सकता है? एक ही होगा ना, सब तो होगा। चलो तो ये क्या है? महकता है, सही है। क्या सही? आ जाता है नेक्स्ट अल्कोहल निर्जलीकरण से देता है। अल्कोहल का जब निर्जलीकरण कराया जाता था, आपको मालूम है क्या बनता है? बता दे रहा हूँ। अल्कोहल का जब निर्जलीकरण होता है 2 लोग की उपस्थिति में होता है, एल्यूमिना और H2SO4 की उपस्थिति में होता है। निर्जलीकरण मतलब उससे जल को बाहर निकालना। जब हम अल्कोहल में अल्कोहल की अधिक मात्रा कर देते हैं, H2SO4 या एल्यूमिना कुछ भी मिला देते हैं, तो वो ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर। या तो फिर अगर सिंगल होता तो एल्किन बनाता है। तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एक दिया गया ईथर, दूसरा एल्किन दिया गया, नेक्स्ट दिया गया फिनॉल, नेक्स्ट दिया गया बेंजीन। तो इनमें बताओ कौन होगा? कौन होगा? जब एल्किन है नहीं तो ईथर ही होगा। सिंपल सा बात। क्या होगा? अरे आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि सर जी आ रहा है। लिखो, बार लिखो कि सर जी आ रहा है, तब समझ पाएंगे कि आ रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो।
और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ईथर से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग बहुत अच्छे से पूरे रिएक्शन को सॉल्व करते चले आ रहे हैं और बहुत अच्छे से किए भी हैं। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है लास्ट क्वेश्चन। देखा गया ना, आखिरी क्वेश्चन है कि दिया गया विलियमसन से बनता है, क्या बनता है? विलियमसन संश्लेषण का नाम सुने हो? विलियमसन संश्लेषण किसका निर्माण करता है? क्या वो ईथर का करता है कि अल्कोहल का कि क्लोरोएल्केन या ब्यूटेन, किसका करता है? ईथर का करता है। किसका करता है? ईथर। जो बच्चा रिएक्शन को पढ़ा होगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसका करता है? वो ईथर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है? देखो ईथर दिया गया, अल्कोहल, क्लोरोएल्केन और सब। तो यहाँ पर होगा क्या, क्या होगा बच्चे? ईथर। क्या होगा? ईथर। नेक्स्ट दिया ईथर होगा, अम्ल होता है, क्षार होता है कि लवण होता है कि धातु होता है? क्या होता है? न तो अम्ल होता है, न तो लवण, न तो धातु, बल्कि होता है क्या? क्षार। इलेक्ट्रॉन देता है। क्या होता है? वो भी कौन सा क्षार होता है? उदासीन। कौन सा होता है? उदासीन। आ जाओ, दिया गया मेथनॉल का क्वथनांक होता है, क्या होता है? ज्यादा होता है। लिखा गया मेथनॉल का क्वथनांक ज्यादा होता है। अब ये बात यस है, सही है कि नहीं सही है कि लगभग है? देखो यहाँ पर क्या, ये बात सही है, मेथनॉल क्वथनांक ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट दिया गया एथेनॉल जो होता है जल में घुल जाता है, क्या ये बात सही है? आप शराब पीते हो, शराब पीते हो तो जल में घोलते हो, घुल जाता है कि अलग हो जाता है तेल के जैसा? मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के जैसा अलग हो जाता है शराब? नहीं होता है, मिल जाता है। ऐसा लगता नहीं कि शराब कौन है पानी कौन है। तो ये घुल जाता है। तो ये बात सही है कि गलत है कि दोनों है? सही है। क्या सही? अरे ये है हमारे हेलो एल्केन और अल्कोहल और ईथर के सबसे इम्पोर्टेंट सीओटी के आने वाले क्वेश्चन हैं और इस तरह के लॉजिक के क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों, मेरे बच्चे और बच्चियों, जो भी इस बच्चों को, इस कंसेप्ट को देखा है, जो भी इस वीडियो को देखा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कैसा लगा, ताकि हमको खुशी मिले। क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस खाली एक चीज़ चाहिए, लाइक और एक कमेंट चाहिए बस। और आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, खाली आप लोग के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। बस कुछ मत दो, एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो, इसके लिए हम लोग आपके आभारी रहेंगे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? चलो लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो।